स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ होम एकेडमी। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले हमने कंप्यूटर अवेयरनेस पे 14 to 15 वीडियोस जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो पूरा कोर्स करने के लिए आप हर वीडियो को जो है कंप्लीट देख लीजिए। तो शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए हुए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? एक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। Microsoft PowerPoint is a slideshow presentation program developed by Microsoft for use both on Microsoft and Apple Macintosh operating system. Microsoft PowerPoint जो है ये स्लाइड शो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो कि Microsoft ने बनाया है। ये जो है कंपेटिबिलिटी की बात करेंगे, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेटिबल है, तो Microsoft के और Apple Macintosh दोनों के साथ जो है ये कंपेटिबल है। अब अगर हम कोई भी जो है स्लाइड बनाना चाहते हैं तो उसमें जो है स्लाइड्स में अगर हम कोई इमेजेस लगाना चाहते हैं, कोई साउंड अपनी डालना चाहते हैं तो इसमें जो है दोनों जो है वो आ सकती है। अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, कोई भी हम पीडीएफ फाइल बनाते हैं या वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम उसमें इमेजेस तो जो है लगा सकते हैं, लेकिन हम साउंड या अपनी वीडियोज़ जो है उसमें नहीं डाल सकते। वो सिंपल एक जो है डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है। उसी तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट की एक एक्सेल जो है उसकी बात करते हैं। एक एक्सेल प्रोग्राम जो कि आपकी अकाउंटेंसी में काम आता है। तो एक्सेल जो है अकाउंटेंसी के लिए काम आ रहा है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए वर्ड काम आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस काम आ रहा है, और यहाँ पर जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए जो है वो यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जो यूज़र होता है वो किस टाइप की जो है प्रेजेंटेशन बना सकता है? यूज़र कैन ईजिली क्रिएट स्लाइड शोज़। यहाँ पर स्लाइड शोज़ बना सकता है, प्रेजेंटेशन बना सकता है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। फाइल एक्सटेंशंस की बात करेंगे जो कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। फाइल एक्सटेंशन चाहे वर्ड की है, चाहे ऑफिस की है, किसी की भी हर जो है प्रोग्राम में आपको पूछा जाएगा। तो इसी तरीके से पावर पॉइंट की बात करते हैं। इसमें 2003 से पहले तक जो है 2003 तक जो है .pptx जो है फाइल एक्सटेंशन जो है वो यूज़ हो रही थी, और यहाँ पर 2007 और उसके बाद जो है .pptx फाइल एक्सटेंशन थी, और स्लाइड शो के लिए .pps का जो है वो यूज़ होता है। तो इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वी कैन ऐड मैनी टाइप ऑफ इमेजेस एंड साउंड फॉर्मेट सच एज। तो इसी में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम जो भी हमारे पास फॉर्मेट है, चाहे साउंड के लिए है, चाहे इमेजेस के लिए, वो सारे हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि जिफ है .gif जो कि आपका जो है इमेजेस के लिए एक फॉर्मेट है, जो कि .bmp है, .png फाइल है जो कि आपकी इमेजेस के लिए है। सिमिलरली .giv है, ठीक है, .wav जो है साउंड के लिए है, .mid जो है वो साउंड के लिए है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें ऐड कर सकते हैं, और साथ में ही अपनी जो है कोई भी एनिमेशन वीडियोस हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कुछ सिंपल से क्वेश्चन अभी इसी के रिलेटिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेवल 1 के करेंगे। विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू क्रिएट द प्रेजेंटेशन। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है हम यूज़ किया जाता है, हम यूज़ करते हैं उसे क्या करने के लिए? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं अल्टरनेटिव: माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ यूज टू क्रिएट द प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिट टू ए पावर पॉइंट शो। कौन सा फाइल फॉर्मेट जो है वो ऐड किया जाता है टू ए पावर पॉइंट शो। तो कौन सा फाइल फॉर्मेट जो है .jpg फाइल, ये भी ऐड की जाएगी, ठीक है। GIV WAV जो कि साउंड के लिए है। तो ऑल ऑफ दीज जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2 काइंड्स ऑफ साउंड इफेक्ट कैन बी एडिड टू द प्रेजेंटेशन आर। तो यहाँ पर जो कुछ हमारे पास फाइल्स के दी गई है, तो इसमें से साउंड का पूछा गया है 2 काइंड्स ऑफ द साउंड इफेक्ट कौन कौन से है। WAV जो है वो भी एक साउंड इफेक्ट है, और .mid फाइल्स ये भी जो है वो साउंड के लिए इफेक्ट है। GIF जो है वो आपको पता है इमेजेस के लिए होता है, शॉर्ट वीडियोस के लिए होता है। JPG फाइल जो होती है वो भी इमेजेस के लिए होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, .wav फाइल्स एंड .mid फाइल्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट के लिए जो फाइल एक्सटेंशन पूछा गया है कब? 2007 में। और अभी हमने पढ़ा 2007 में जो फाइल एक्सटेंशन था वो क्या था?
.pptx. तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने अभी बेसिक जो है इंफॉर्मेशन से शेयर की। अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हाउ टू स्टार्ट द MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप, दो आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। पहला स्टेप होता है क्लिक द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन को क्लिक करना है। स्टार्ट के बाद हमें ऑल प्रोग्राम्स में जाना है। ऑल प्रोग्राम्स के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जाना होता है। तो MS पावर पॉइंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, विंडो की और +R जो है एक साथ दबाइए। फिर हम वहाँ पर रन डायलॉग बॉक्स जो होता है वो ओपन हो जाएगा और उधर आप जो है टाइप कर सकते हैं powerpoint.exe। तो इस तरीके से भी जो है पावर पॉइंट को जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है जब ओपन हो जाती है आपके पास जो स्क्रीन है कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ द पावर पॉइंट। तो सबसे पहले आपकी फाइल पे जो है नेम जो आ जाता है प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और आप देख रहे हैं पहली स्लाइड जो है यहाँ पर ओपन हो गई और जैसे ओपन होगी आपके पास इसमें दो पार्ट जो है, दो एक हेडिंग है और नीचे जिसमें लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल। जहाँ पर लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल ये आपका हेडिंग बॉक्स है और नीचे जो है एक टेक्स्ट बॉक्स जो है ओपन हो जाता है जहाँ पर लिखा गया है क्लिक टू ऐड सबटाइटल। तो इसी के रिलेटेड जो है आपका नेक्स्ट जो होगा कुछ दो पॉइंट्स होंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले हेडिंग बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स जो है आपका, हेडिंग बॉक्स का जो फ़ॉन्ट्स डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 44 होता है और जो टेक्स्ट बॉक्स में जो है डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 28 होता है। अब ये ऐसा भी नहीं कि ये जो है वो फिक्स रहेगा, आप जो है इसे चेंज कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है फ़ॉन्ट साइज़ की 44 और फ़ॉन्ट साइज़ की जो है टेक्स्ट बॉक्स की बात करूँगा तो 28। सिमिलरली फ़ॉन्ट की थीम की बात करता हूँ। हेडिंग बॉक्स में जो फ़ॉन्ट की थीम होगी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में वो कैलिबरी लाइट होगी और टेक्स्ट बॉक्स में जो फ़ॉन्ट की थीम होगी वो कैलिबरी बॉडी होगी। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इज़ जूम साइज़। जूम साइज़ जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है 68% जो होगा वो जूम होगा और मिनिमम जो होगा कितना होगा 10% और मैक्सिमम कितना होगा 400%। बाय डिफ़ॉल्ट कितना है 68% है। मिनिमम जो इसकी रेंज है 10 to 400 होगी। मिनिमम 10% जूम होगा और मैक्सिमम जो होगा वो 400% तक जूम हो सकता है। सिमिलरली फ़ॉन्ट की रेंज की बात करेंगे तो 8 to 96 होती है। किसमें? पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में याद रख लेना फ़ॉन्ट रेंज जो होती है वो 8 to 96 होती है और जो भी फाइल होती है फाइल सेव एज प्रेजेंटेशन 1। जैसे कि आपने अभी ऊपर देखा था कि फाइल के ऊपर जो नाम लिखा गया हुआ था वो क्या था? प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब यहीं पर जो है बहुत से जो है इसके पार्ट्स हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। जैसे आप देख रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन टॉप में जो होता है इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पावर पॉइंट 2007 विंडो इज द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। It is similar to the old file menu. When user click the button, a menu appears. User can use the menu to create a new file, open an existing file, save a file, print a file and perform many other tasks. तो ये यहाँ पर जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन के बाद जो नेक्स्ट आपके पास आता है क्विक एक्सेस टूल बार आते हैं। ठीक है, तो ऑफिस बटन के बाद क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं जिनमें क्या क्या होता है? नेक्स्ट टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर इज द क्विक एक्सेस टूल बार आउटलाइंड इन द रेड इन द इमेज अबोव। जैसे कि आप देख रहे हो जो मैंने रेड इमेज जो है रेड में रखा हुआ है ये आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट ये इसका जो पार्ट है क्विक एक्सेस टूल बार है। द क्विक एक्सेस टूल बार प्रोवाइड्स विद एक्सेस टू कमांड दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड by default. Save, undo, redo appear on the quick access toolbar। ये सारी कमांड्स होती है जिसमें आप सेव भी कर सकते हो, undo भी कर सकते हो, ठीक है, redo भी कर सकते हो। यूज़र यूज सेव टू सेव द फाइल। undo का मतलब होता है टू रोल बैक एन एक्शन।
यूज़र हैव टेकन, जो भी आप एक्शन जो है आपने लिया है, अगर आप उसे दोबारा से रिवर्स करना चाहते हो अपनी सेम पोजीशन पे तो आप उसे कर सकते हो। रोल बैक जो है वो कोई भी एक्शन जो है कर सकते हो। रीडू क्या होता है? टू री अप्लाई एन एक्शन यूज़र हैव रोल्ड बैक। यूज़र कैन कस्टमाइज दिस टूल बार बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट और क्लिक द स्मॉल ब्लैक डाउन एरो टू द राइट। एक साथ में जो एरो दिख रहा है ये छोटा सा रेड में, या तो इधर जाके या तो सिंपली जो है वो राइट क्लिक कर कर जो है। तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट था इसका, क्विक एक्सेस टूल बार। नेक्स्ट आपका रहता है क्या? टाइटल बार में क्या होता है, जैसे कि आपने देख लिया। नेक्स्ट जो है क्विक एक्सेस टूल बार के बाद जो है वो टाइटल बार है, जो कि मैंने रेड में जो है वो रखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ गया है प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। द टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप इन द सेंटर ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। द टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑन विच यूजर आर करंटली वर्किंग। तो यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट नेम आ जाता है। तो प्रेजेंटेशन 1 जो है वो नेम आ जाता है। बाय डिफॉल्ट द पावर पॉइंट नेम्स प्रेजेंटेशन सिक्वेंशियली स्टार्टिंग विद प्रेजेंटेशन 1, उसके बाद 2, इस तरीके से जो है वो आगे चलता जाएगा। व्हेन यूजर सेव यूजर फाइल, यूजर कैन चेंज द नेम ऑफ द यूजर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर जो है बाद में आप जो है इसका नाम भी जो है वो चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम चलेंगे इसी से नीचे आता है रिबन। तो रिबन क्या होता है? The ribbon holds all the commands and the future of each of the tabs in the ribbon. The tabs are located across the top of the ribbon under the title bar. These contextual tabs will appear when user have something highlighted that call for it. For example, if user have a picture highlighted on its slides, a picture tool टैब विल अपीयर। तो यहाँ पर जो इसमें लिखा हुआ है होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, एड्स ऑन। ठीक है, तो इसमें जो है आप होम पेज भी यहीं पर है, कुछ इंसर्ट करना चाहते हो वो भी है, डिज़ाइन करना चाहते हो वो भी है, एनिमेशन करना चाहते हो अपनी स्लाइड्स को वो भी है। जो भी कंपोनेंट्स हैं आपके पावर पॉइंट के, इनको हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन के लिए। हाँ, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसे हम कवर करेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से भी साथ में कवर कर लेंगे। तो पहला आपके टाइटल बार, जैसे कि अभी आपने देखा कि चीज़ को हम कहते हैं टाइटल बार। इट कंटेन्स द नेम ऑफ करंटली ओपन्ड फाइल फॉलोड बाय द सॉफ्टवेयर नेम। नेक्स्ट इज रिबन। हम देख चुके हैं रिबन क्या होता है। इट इज़ द सेम इन वर्ड एंड एक्सेल, जैसा कि वर्ड में होता है, जैसे कि एक्सेल में होता है, सेम वैसा ही होता है। बट यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें ऐड होती है, कुछ टैब और ऐड होते हैं, जैसे कि एनिमेशन का होगा। यहाँ पर पेज लेआउट नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एनिमेशन होगा, स्लाइड शो होगा, इस तरीके से जो है ऐड हो जाती है। नेक्स्ट इज स्लाइड। स्लाइड कहाँ पर अपेयर होती है? इट अपेयर्स इन द सेंटर ऑफ द विंडो। यू कैन क्रिएट योर प्रेजेंटेशन बाय एडिंग द कंटेंट टू द स्लाइड्स। नेक्स्ट इज स्लाइड पेन। अब आप देख लीजिए स्लाइड के जो है लेफ्ट साइड में जो एरिया होता है उसे हम स्लाइड पेन कहते हैं। द एरिया ऑफ पावर पॉइंट विंडो डिस्प्लेज ऑल द स्लाइड एडर एडिड इन द प्रेजेंटेशन। और जो भी हम ऐड करती जाते हैं अपनी स्लाइड प्रेजेंटेशन में, सपोज हमने 10 स्लाइडें बना ली, वो 10 की 10 स्लाइडें जो है स्लाइड पेन के एरिया में दिखेगी। जहाँ पर ये सारी दिख रही होती है एक साथ आपको, वो एरिया जो होता है उसे हम स्लाइड पेन कहते हैं। नेक्स्ट इज स्लाइड व्यू टैब। स्लाइड व्यू टैब जो होता है, दिस टैब डिस्प्लेज अ थंबनेल व्यू ऑफ ऑल द स्लाइड। अब जो भी हमने स्लाइड ऐड कर दी जो कि आपको स्लाइड पेन में दिख रही है, उनका जो थंबनेल दिखता है वो स्लाइड व्यू टैब में होता है। स्लाइड व्यू टैब में हम उनका जो है वो थंबनेल जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट इन नोट सेक्शन। नोट सेक्शन जो भी आपका प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड बनी, स्लाइड के नीचे जो बॉटम एरिया होता है उसमें क्या होता है, नोट सेक्शन होता है, जहाँ के लिखा भी होगा क्लिक टू ऐड नोट। तो दिस कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग द नोट्स। नेक्स्ट है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है? इट डिस्प्लेसेस द नंबर ऑफ द स्लाइड दैट इज करंटली बीइंग डिस्प्लेस्ड। जो कि करंटली बीइंग डिस्प्लेस्ड, इट डिस्प्लेसेस द नंबर ऑफ स्लाइड। जितनी भी स्लाइड जो है जो कि आपकी डिस्प्लेस हो गई है यहाँ पर जो है वो शो करता है, जो कि बॉटम पोर्शन में होता है। स्लाइड 1 2 3, सपोज आपने 10 स्लाइडें बना दी तो आपने 5th स्लाइड खोली है तो आपका लिखा आएगा स्लाइड 5th ऑफ 10। अगर आपने 4th स्लाइड खोली है तो आएगा लिखा स्लाइड 4th ऑफ 10। अगर आपने फर्स्ट स्लाइड ही खोली तो आएगा लिखा हुआ स्लाइड 1st ऑफ 10।
तो ये होता है स्टेटस बार, जो कि आपको करंट स्टेटस जो है वो दिखाता है, आपने कितनी फाइल जो है वो स्लाइड जो है वो डिस्प्ले कर की है। तो यहाँ पर जो है हमने इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इस बड़ी लंबी वीडियो बनाने से जो है वो बोरिंग हो जाती है। नेक्स्ट में हम जो है इसी के रिलेटेड जो है इसकी शॉर्टकट कीज़ देखेंगे और इसी के रिलेटेड जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो कवर करने वाले हैं। तो बने रहे आप हमारे साथ, हमारे चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल की जो है हमने जो नोटिफिकेशन जो है वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से जो है वो ऑफ होगी। बेल आइकन जो है वो जो आप नहीं दबा सकते होंगे क्योंकि वो किसी वजह से जो है वो ऑफ़ है। तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको वीडियो की जो है नोटिफिकेशन शायद नहीं जाती होगी, तो आप जो है खुद ही मैन्युअली जो है चैनल पे आके जो है विज़िट कीजिए।